हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वसंत भानु, नाली जंग और देवी वसुंधरा के बारे में। ठीक है, दस कुमार चरितम दंडी का जो है विस्तृत चरितम, जो अष्टम उच्छ्वास बोला जाता है, दस कुमार चरितम के अष्टम उच्छ्वास को विस्तृत चरितम बोला जाता है। उसमें जो है बहुत सारे कैरेक्टर हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे। वसुमती, नाली जंग और देवी वसुंधरा के बारे में। ठीक है, इसके बारे में कभी कभी पूछा जाता है आप लोगों को। ठीक है, तो अन्य के बारे में हमने इसका सार और के बारे में तो पहले डिस्कशन कर लिया था। अब कैरेक्टर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले बसंत भानु के बारे में। ठीक है, बसंत भानु जो था अस्मक राज्य का शासक एवं अनंतवर्मा के अधीनस्थ राज्य का शासक था। यह नीति ज्ञान से निपुण किंतु कुटिलमति था। ठीक है, इसी ने क्या किया था, अनंतवर्मा के राज्य को तहस नहस कर दिया था षड्यंत्र से। ठीक है, कौन था वो? वसंत भानु ही था। हाँ, तो आपको अब कैरेक्टर याद आ गया होगा, पिछली वीडियो हम आपने देखी होगी, क्योंकि इसके बारे में अनंत वर्मा के बारे में पूरा हमने बात किया था। तो यह नीति ज्ञान से निपुण किंतु कुटिल मति था। ठीक है, इसकी मति जो थी, बुद्धि जो कुटिल थी बहुत ज़्यादा। यह अनंत वर्मा को दंड नीति में अरुचि और भोगों को आसक्त का पूर्व लाभ उठाता था। ठीक है, दंड नीति का पूरा लाभ उठाता था और आसक्त भोगों का लाभ उठाकर इसके बर्बाद कर दिया। वह योजनाबद्ध नीति से अपने अमात्य इंद्रपालित के पुत्र चंद्रपालित को गूढ़दासों, शिल्पकला में निपुण स्त्रियों आदि से साथ अनंतवर्मा के राज्य में भेजता है। उनके माध्यम से वह भोगों में पहले से आसक्त अनंतवर्मा को पूर्णतया भोगों को उपासक बना देता है। ठीक है, वो अपने राज्य से कुछ मंत्रियों को बढ़ा चढ़ा के बोलता है कि जाओ वहाँ पे सारी चीज़ करना है, और उसमें वहाँ जाता है, भोग विलास बढ़ा देता है। ठीक है, उपासक बना देता है और इसके माध्यम से वह भोगों में अपने पहले से आसक्त अनंतवर्मा को पूर्णतया भोगों के उपासक बना देता है और कपट योजनाओं के द्वारा उसकी सैन्य शक्ति को जर्जर बना देता है। ठीक है, किसी को विष दे के मार देता है, किसी को जंगल में आखेट के द्वारा मार देता है, पहाड़ों से गिरा देता है। इसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से हमने बात की थी। ठीक है, बहुत 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 बेहतरीन कहानी है ये। ठीक है, सैन्य को क्या करता है, मार देता है, शक्तिहीन हो जाता है। जब राजा के पास सेना ही नहीं होगा तो वो करेगा क्या। इसके अनंतर वह वनवासी के राजा और अपने मित्र भानुवर्मा के द्वारा अनंतवर्मा के साथ संघर्ष करवा देता है। जब उसने भानुवर्मा पर आक्रमण करने की तैयारी की तो अस्मकराज सबसे पहले आकर उसका प्रिय बन गया। अन्य सामंत भी साथ देने के लिए पहुंच गए। इन सब ने नर्मदा के किनारे अपना सैन्य शिविर स्थापित कर दिया। अस्मकराज बड़ी कुशलता से अपनी योजना को कार्यान्वित करने में लगा हुआ था। चंद्रपाली कुंतलराज की क्षमातलोर्वशी नाम की निजी नर्तकी के अनंतवर्मा के समक्ष बहुत अधिक प्रशंसा करता था। तब वह उसे बुलाकर उसका नृत्य देखता है और कामासक्त होकर मद्यपान के कारण लगभग संज्ञाहीन उसका नर्तकी का उपभोग करता है। वसंत भानु इस घटना का लाभ उठाकर कुंतल राज और अन्य सामंतों को अनंतवर्मा के विरुद्ध भड़काता है। फलतः अनंतवर्मा को क्या करते हैं, मार देते हैं। ठीक है, भोग विलास बढ़ा करके उसी की षड्यंत्र रच के उसी को मार देते हैं। ठीक है, अकस्मात बड़ी चतुराई से अनंतवर्मा के कोष तथा वाहनों को अपनी सैन्य शक्ति के अनुसार बांटकर ग्रहण करने का लाचार देकर सभी सामंतों को आपस में लड़वा देता है। परस्पर बुद्धरथ के सभी मारे जाते हैं तथा वसंत भानु भानुवर्मा को थोड़ा सा हिस्सा वापस भेज देता है और स्वयं अनंतवर्मा का संपूर्ण राज्य पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, कितना चालाक था ये वसंत भानु, अपने जो भानुवर्मा था उसको भी थोड़ा सा हिस्सा ही देता है और पूरा राज्य अपने अधीन कर लेता है। ठीक, तो ये कहानी थी वसंत भानु की, जिसने क्या कहता है, अनंतवर्मा का पूरा राज्य नाश कर दिया था और सारा क्या कहते हैं, हड़प लिया था। अब बढ़ते हैं नाली जंग के बारे में। ठीक है, नाली जंग जो है, नाली जंग प्रधान पात्र न होते हुए भी विष्णु चरितम का अभिन्न अंग है। वह एक निष्ठावान एवं सद्विचारों वाला सेवक है। ठीक है, ये विष्णु चरितम का सेवक है। वह सुरक्षित की मार्ग में ही अकाल मृत्यु हो जाने पर वह अन्य विश्वस्त पुरुषों के साथ मिलकर देवी वसुंधरा तथा उसके बच्चों को मित्रवर्मा के पास सुरक्षित पहुंचाता है। रानी वसुंधरा को उस पर अगाध विश्वास था। ठीक है, नाली जंग जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि उसने ही सभी राजकुमारों को बचाया था और वसुंधरा तक पहुंचाया था सारी चीज़ें। ठीक है, वसुंधरा की जो पुत्री थी नीलांजलि थी, ऐसे कुछ नाम था, अंजलि करके कुछ नाम था, उसको भी क्या कहते हैं, इन्होंने ही बचाया था अपने षड्यंत्रों द्वारा। ठीक है, क्योंकि षड्यंत्र रचना बहुत ज़रूरी था वहाँ पे। हाँ,
रानी वसुंधरा को उस पर अगाध विश्वास था, इसलिए उस पर विश्वास करती थी नहीं नाली जंग पे वसुंधरा। मित्रवर्मा से अपने पुत्र को बचाने के लिए वह नालीजंग के साथ उसे राजमहल से बाहर गुप्त रूप से भेज देती हैं और कहती हैं कि वहाँ से दूर जाकर सावधानी पूर्वक रहे। नालीजंग रानी वसुंधरा के विश्वास की करा करा करता था और बालक भास्कर वर्मा को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसके प्राणों की रक्षा के निमित्त भटकता रहता था। इसी प्रक्रिया में वह विंध्याटवी के वन में भास्कर वर्मा की प्यास बुझाने के लिए जल निकालते हुए कुएं में गिर जाता है। फिर वहाँ पे कौन मिलता है? विष्णुचरितम, जो उनको विष्णुचरितम मिलता है। फिर उसको क्या करता है? निकालता है ठीक है, और पानी पिलाता था उनको। विष्णुचरितम कुएं से निकालता है, उन दोनों को क्षुधा तृप्ति की व्यवस्था कर नालीजंग से भास्कर वर्मा के विषय में पूछता है। संपूर्ण वृत्तांत को सुनकर नालीजंग उससे कहता है कि आज से तुम ही इस अनाथ बालक की रक्षा करना। ठीक है, तो विश्रुत उस बालक की भास्कर वर्मा की क्या करता है? रक्षा करता है। मन में सहज ही यह प्रश्न उठता है कि अपरिचित व्यक्ति पर इतना अधिक विश्वास करने का कारण। इसका कारण यह है कि वृद्ध व्यक्तियों की दृष्टि परखी होती है। निसंदेह विश्रुत के व्यवहार से नालीजंग के मन में, क्योंकि विश्रुत जो होता है वो नालीजंग को, जब वो भास्कर वर्मा छोटा बालक ये लोग दोनों भाग जाते हैं, ठीक है, नालीजंग के साथ, तो क्या कहते हैं? प्यास लगती है भास्कर वर्मा को, तो नालीजंग जो होता है वो कुएं में गिर जाता है। तो भास्कर वर्मा आसपास ढूंढता है, तो वहाँ पे विश्रुत मिलता है। तो वो कहता है कि मेरा एक मित्र क्या है, वो उसमें क्या कहते हैं, मेरा एक आश्रयदाता है, यहाँ पानी कुएं में गिर गया, उसे निकाल दो। तो जाता है, लता की सहायता से निकालता है, और उसे क्या कहते हैं, बांस की नलियों से पानी पिलाता है। इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके पहले, और खाना भी खिलाता है। इसलिए क्या कहता है, इस पर क्या कहता है, विश्वास करने लगता था, अटूट विश्वास हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और वो कहता है कि विश्रुत, आज से तुम ये राजा का पुत्र है, इसका क्या करना? रक्षा करना। भास्कर वर्मा को पिता के पद पर प्रतिष्ठित करने की योजना बनाई जाती है। ठीक है, फिर विश्रुत कहता है कि ठीक है, मैं इस बालक को इसके पिता का स्थान जरूर दिलाऊंगा, क्योंकि उसे मार दिया जाता है। उसे वह नीलीजंग की सहायता से ही कार्यान्वित कर पाता है। मित्रवर्मा की मृत्यु के बाद उसके अमात्य कार्यकेतु के मनोभावों को जानने और उसे अपने पक्ष में करने के लिए विश्व नालीजंग की ही सहायता ली। ठीक है, और वह सारी चीज़ें पूछ करके फिर ये षड्यंत्र रचते हैं। फिर जाते हैं वहाँ, रानी जब महल में उनकी बंदी बना लेता है, तो वहीं पर उन्हें राजा को मार देते हैं और इस बच्चे को क्या कहते हैं, राज्य लौटा देते हैं, राज का मंत्री बना देते हैं। ठीक है, अब हम एक कैरेक्टर जो बहुत मेन है वो क्या है? देवी वसुंधरा। ठीक है, देवी वसुंधरा जो थी, उनका ही पुत्र था ये भास्कर वर्मा। ठीक है, इन्हीं के पुत्र जो अभी घटना थी यही थी। तो देवी वसुंधरा जो थी अनंत वर्मा की पत्नी थी। अनंत वर्मा को भी षड्यंत्र रच के मार दिया गया था, भोग विलास में पहले लगाया गया था, ऐसा राजा नहीं था। ठीक है, वह सुरक्षित जो था, उसे समझाया था, वो समझ गया था, परंतु जो था ये भानु वाले जो थे, वसंत भानु जो थे, इन्होंने इसको फिर से वही कर दिया था। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि देवी वसुंधरा थी अनंत वर्मा की क्या थी? पत्नी थी, और भास्कर वर्मा तथा मंजुवादिनी की माता थी। यह कौशल वंशोत्पन्न थी। देवी वसुंधरा की माता सागर दत्ता तथा विश्रुत के पिता सुश्रुत की माता सिंधु दत्ता दोनों सगी बहनें थी। इस प्रकार भास्कर वर्मा तथा विश्रुत दोनों का परस्पर संबंध था। ठीक है, उसको नाना थे वो लोग। ठीक है, बाद में पता चलता है। वैश्रवण देखो, सारंगदत्त एक पुत्र था, सिंधु दत्त था, उसकी वसुंधरा थी, उसकी सुश्रुत थी। भास्कर वर्मा की माता और अनंत वर्मा की पत्नी थी। अनंत वर्मा की पत्नी वसुंधरा थी, और भास्कर वर्मा जो छोटा लड़का था वो उसके क्या था? माता थी वसुंधरा। और सुश्रुत जो था वो पद्मोदभव का पुत्र और विश्रुत का पिता था। सुश्रुत जो था वो विश्रुत का पिता था। यह पतिव्रता स्त्री थी। ठीक है, ये कौन थी? पतिव्रता स्त्री थी, और पति का पालन करती थी। उनकी विवाह हो गया था, इसीलिए क्या कहता, जब राज अधीन हुआ तो उससे शादी नहीं की, और बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा था वो, इसीलिए क्या कहता है, फिर विश्रुत जाता है वहाँ पे, षड्यंत्र रचता है, उनको मार के उस बच्चे को क्या कहता है, और वसुंधरा रानी को वहाँ का राज्य देता है। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि यह पतिव्रता तथा अपनी संतति के प्रति उनके मन में अधीन स्नेह था। ठीक है, अपने संतान और जितने भी लोग थे उनके मन में क्या था? स्नेह था। जब महिष्मती में अनंत वर्मा का सौतेला भाई मित्र वर्मा इस पर कुदृष्टि डालता है तो वह उसका तिरस्कार करती हैं। ठीक है, क्योंकि अनंत वर्मा तो मारा जाता है, तो मित्र वर्मा जो था उसका भाई था, वो उस पर कुदृष्टि डालता है उसकी पत्नी पर।
विधवा पर, तो उसका तिरस्कार करती है मित्रवर्मा से अपने पुत्र को बचाने के लिए। तो मित्रवर्मा जो होता है वो सोचता है कि इसके बेटे को मार दूंगा तो ये जरूर हमारे पास ही रहेगी, परंतु वो भास्कर वर्मा को उसके साथ भेज देती हैं, ठीक है। हाँ, नाली जंग के साथ, तभी वो बच जाता है। पुत्र को बचाने के लिए किसी सुरक्षित जगह में रखने हेतु वह अपने पुत्र को नाली जंग के साथ भेज देती हैं। नाली जंग जब विष्णु का संदेश लेकर आता है तो उसकी योजना के अनुसार यह कार्य करती है। बाद में अपनी पुत्री का विवाह भी विश्रुत के साथ कर देती हैं, ठीक है। इसी तरह ये घटना क्या होती है, समाप्त हो जाती है। बहुत अच्छी घटना है। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।